जो काम कर रहा हूँ क्या मैं उस चीज़ में सक्सेस हो पाऊंगा? जवाब आता है नहीं। 100 में से 10% तो साला सरकारी नौकरी पा जाएंगे, लेकिन 90% लोग क्या करेंगे यार? तुम लोग क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे, हमारे जैसे ना पढ़ने वाले लड़के? क्योंकि दुनिया इतनी मतलबी साला, जब तक तुमसे किसी को फायदा हो रहा है, जब तक तुम्हारी आरती करेगा, पूजा करेगा, और जैसे ही तुमसे किसी का फायदा होना बंद हो गया तो साला तुमको लात मारकर भगा देगा। बाप भी अगर तुम्हारे लिए स्कूल की फीस पढ़ रहा है तो इस उम्मीद से पढ़ रहा है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। माँ बाप भी अगर तुमको प्यार कर रहे हैं तो इस उम्मीद में कर रहे हैं कि शायद हमको बुढ़ापे में मेरा सहारा देगा, हमको प्यार करेगा। लेकिन साला जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो खाक हम लोग किसी की मदद करेंगे? अपने माँ बाप की मदद करेंगे। 100 में से 10% ही लोगों की तो नौकरी लगेगी, तो 90% लोग कहाँ जाएंगे? साले साथ सोचो कि हम लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि जब हमारा बाप हमको लात मारकर भगा देगा तो साला दुनिया में ही जाना पड़ेगा। घर वाले कहते हैं कि तुम बाहर मत जाओ, बाहर मत निकलो, घर में रख कर तुम पढ़ाई करो, लिखाई करो, बाहर मत जाओ, बाहर की दुनिया बहुत खराब है, सारा तुमको नोच खाएगी पूरी दुनिया। लेकिन जब हमको घर ही वाले भगा देंगे, जब तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाई बहन सब कोई तुमको लात मारकर भगा देगा तो लास्ट में कहाँ जाना पड़ेगा? हमको दुनिया में तो जाना पड़ेगा। बाहर जाओगे तो साला नोच खाएंगे, पूरी दुनिया तुमको नोच खाओगी, मरने के बाद भी साला तुमको कंगाल कर देंगे, इतनी मतलबी दुनिया। लेकिन बाहर जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 100 में से 10% लोग नौकरी पाएंगे। हम लोग पढ़ तो सब रहे, 100% लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या 100% लोगों को नौकरी लग जाएगी क्या? इंटर तक तो हर लड़का पढ़ता है, इंटर के बाद सब लड़का पढ़ता है, लेकिन क्या सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी क्या? यार कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको। जेब में पैसा है तो अच्छे होटल में जाएंगे, अच्छी जगह रहेंगे, खाए पिएंगे, लेकिन जब पैसा नहीं है तो यार कहाँ जाएंगे यार हम लोग? किसी क्या काम करेंगे? अगर तुम्हारे पास बर्तन मांजने का भी हुनर नहीं है तो यार क्या तुमको कोई खाक रखेगा क्या? 5 में पढ़ने वाला भी अमीर आदमी बन जाता है, कोई की डिग्री हासिल किए हुए भी साला पढ़ा है रोड में, तो साला ऐसी डिग्री से क्या फ़ायदा, ऐसी नॉलेज से क्या फ़ायदा कि जो हमको पैसा कमा कर ना दे। अगर जेब में पैसा है तो घर में भी जाओगे ना तो फूल माला लेकर तुम्हारा स्वागत करेंगे, मेरा बेटा आ गया। लेकिन जेब में पैसा नहीं होगा ना तो लात मारकर तुमको बताएंगे, नहीं साला फिर से तू आ गया यहाँ पर मेरे पैसे में कमाने खाने। क्योंकि पैसों की अहमियत बहुत है। बाहर जाओगे, बाहर के ठोकर खाओगे तो साला जब तुमको पता चलेगा कि दुनिया बहुत हरामी है। क्योंकि जब तक हमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर हमको दुनिया को जानना है और कुछ अगर हमको बड़ा करना है ना दोस्तों, तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आज से 4 साल बाद लोग सिर्फ और सिर्फ यही पूछेंगे कि कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स आई, तुम किस वजह से नहीं पढ़ पाए, तुम्हारे घर में पैसे थे कि नहीं थे, तुम्हारे बाप ने तुमको पढ़ने के लिए पैसे दिया कि नहीं दिया। सिर्फ यही पूछेंगे तुम कितना कमाते हो। पैसा है तुम्हारे पास, 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हो तो अच्छी बात है, बताने में अच्छा लगेगा। नहीं कमाओगे तो साला लात मारकर तुमको भगा देंगे, कोई अहमियत नहीं देगी। जेब में 1 लाख रुपए है तो तुम किसी के यहाँ जाओगे तो बर्फी समोसा वो सब कुछ उसके टेबल में आ जाएगा। लेकिन जेब में पैसे नहीं तो खाक तुमको कोई नहीं गिरे। अगर हमारे घर में कोई अच्छा व्यक्ति आता है, कोई अमीर आदमी आता है जो अच्छी सर्विस में या जिसके पास अच्छा पैसा है, तो हम लोग उसके लिए समोसा, कोल्ड ड्रिंक ये सब मंगवाते हैं। इतना स्वागत सरकार करेंगे कि जैसा लगता है उसके पास घर में है नहीं ये सब खाने के लिए। अगर कोई गरीब आदमी आ जाए बिस्कुट और पानी में ही उसको निपटा देंगे। दुनिया बहुत मतलब, अगर पैसा नहीं है तो साला तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम सक्सेस हो तो सब कुछ है। साला सक्सेस लोगों की बात अगर जो भी बोलो साला अच्छी लगने लगती है। जो कोई सक्सेस नहीं है तुम दूसरों को चाहे जो भी बोलो तो साला तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि कहेगा ये साला अपनी जिंदगी में किया नहीं तो साला ये हमको क्या सिखा रहा है। अगर कोई सक्सेस जाए, कोई अमीर आदमी, कोई बड़ा आदमी है, तो अगर तुमको गलत भी सिखा रहा होगा तो साला तुमको लगेगा हाँ ये बात सही कह रहा है। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेन लक्ष्य पैसा कमाना होना चाहिए, वो चाहे जहाँ से आए। अब ये नहीं कि तुम डकैती डाल के पैसा कमाओ। क्या तुम महीने के 50,000 कमा के क्या तुम BMW 1 करोड़ के ले सकते हो? क्या नहीं यार, कुछ हमको अलग से करना पड़ेगा। अगर हमको जिंदगी में कुछ करना है, अगर कुछ नहीं करना तो साला निपटो, कुछ ना करो। किसी की इच्छा BMW खरीदने की है, अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, 40,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो वो साला सोचता है कि मैं टाटा की अल्टो ले आऊँ। क्या करे, पैसा ही नहीं है। वो अपनी इच्छाओं को मार देंगे, लेकिन साला पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे कि साला मैं पैसा कमाऊँ, अपनी इच्छाओं को पूरा करूँ। हिंदुस्तान में ये है यार, क्योंकि 4 साल बाद जब हम जो इस एज में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर 16-17 साल की एज में भी है ना, अगर तुम बचपन में भी हो यार, तुम स्कूल में भी, किसी स्कूल में भी हो यार, तुम्हारे पास पैसे हो तो शायद तुम्हारे पास दोस्त है, लेकिन पैसा नहीं तो खा के एक भी दोस्त नहीं है। थोड़ा दारू पी ले, थोड़ा केसर खा ले, अच्छा लगता है। तो तुम धीरे धीरे, मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन साला तब भी वो लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करे पड़े। और वो पैसा कौन सा है? या तो उसके बाप का पैसा है, या तो अनाप शनाप का पैसा है, या तो डकैती का पैसा है। क्योंकि जिसके पास ईमानदारी का पैसा है ना, तो कभी अपने पैसे को बर्बाद कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पैसों की अहमियत क्या है, मेरे पैसों की वैल्यू क्या है। दारू, मसाला, गुटखा, केसर, दासरी, ये सब कौन खाता है? इसमें सब अनाप का पैसा आता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है ना, साफ साफ लिखा होता है कि ये आपके लिए जानलेवा है। साला अगर तुमको खुद पता है कि आगे जाने से हम गिर जाएंगे, आगे कुआं है, तो साला तुम क्यों जा रहे हो? 4 साल बाद सिर्फ और सिर्फ यही पूछते हैं कि यार तुम करते क्या हो यार? बड़ी मतलब ही दुनिया है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई तुमको चाय तक के लिए भी नहीं पूछेगा कि क्या सर आप चाय पिएंगे, क्या तुम चाय पियोगे? पैसा है तो दोस्त है, पैसा नहीं है तो यार कुछ नहीं है यार। इसलिए कुछ ऐसा काम हमें करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास सपने नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। अगर सपने हो तो बहुत कुछ है। अपने सपने को मत मारो यार, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक ना एक सपना होता है, कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, लेकिन शायद वो अपनी घर के प्रॉब्लम्स की वजह से
आसपास के माहौल की वजह से वो अपने सपनों को मार देता है, और वो सपने उसका उद्देश्य होता है। इसलिए यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर हमको कुछ करना है, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, कुछ अपनी ज़िंदगी में करना है, क्योंकि हमारे पास लगता तो हमको भी है, हमको भी लगता है कि यार साला मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास अच्छा फ़ोन होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, जिससे क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसे नहीं तो सारा खाद कुछ नहीं। कोई तुमसे प्यार भी करेगा ना तो पहले तो तुम्हारा बैकग्राउंड पूछेगा कि तुम्हारा पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे नेटवर्क में तुम्हारा नेटवर्क कितना है। बहुत खतरनाक दुनिया यार, तुमको जीने नहीं देगी। तुम ट्रेन में कट के भी मर जाओगे ना तो साला तुमको लूट कर चले जाएंगे, क्योंकि साला तुम्हारा अंतिम संस्कार करने में यहाँ पर आदमी काट काट कर फेंक देता है, लूट कर साला मार देता है। अपनी सुरक्षा करो और इतने आगे तक पहुँच जाओ कि साला पीछे वाले सिर्फ देखते रह जाए कि साला ये कहाँ पहुँच गया। अमिताभ बच्चन अगर BMW लेगा तो साला हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना पड़ोसी BMW ले ले तो साला आग लगती है सीने में। हर सेकंड, हर पल, हर मिनट, हर घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर को डेवलपमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि हर सेकंड कीमती है यार, कि हर सेकंड तुमको वहाँ तक ले जा रहा है। तो कहाँ तक ले जा रहा है? यमराज के पास। भगवान ने हमको इस उम्र तक भेजा है, लेकिन धीरे 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 इस उम्र तक है, अगर कुछ कर लेगा तो ऊपर पहुँच जाएंगे। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुमको हर पल ये मोटिवेट करेगा, कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर करेगा। बहुत मतलब ये दुनिया बड़ी खतरनाक दुनिया, बोलने का तो बहुत मन करता है यार, लेकिन साला सोचता हूँ कि अगर बड़ी वीडियो हो जाएगी तो तुम लोग देखोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दुनिया में आगे बढ़े, देश में आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया बड़ी खतरनाक चीज़ है, तुमको काटने के लिए दौड़ती है। किसी से दोस्ती मत रखो यार, किसी से भी दोस्ती मत रखो, ना लड़की से दोस्ती रखो, ना लड़का से दोस्ती रखो, ना घर वालों से दोस्ती रखो। घर वाले पैसा नहीं दे रहा, छोड़ दो, बाहर जाके पैसा कमाओ, पढ़ो लिखो। नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन कुछ ऐसा काम करो जिससे पैसा कमा सको, जिससे तुम अपने सपने पूरे कर सको। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो यार शेयर कर दो यार, सब जगह शेयर कर दो, क्योंकि सब लोग यार काम करना चालू कर दे। अब वो ऐसी चीज़ें मत करें कि जिससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्रिकेट देखने का कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। टीवी देखने का कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। बैट बॉल खेलने का कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। पतंग उड़ाने का कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। अगर तुमको उस चीज़ में करियर बनाना है, तुमको जिस चीज़ में करियर बनाना है सिर्फ वही काम करो। तुम्हारा करियर है यूट्यूब में चैनल बनाने का, तुम यूट्यूब में काम करना चालू कर दिया। तुम्हारा करियर है कि मैं बड़ा सा बिजनेसमैन बनूंगा, लेकिन साला तुम्हारे पास पैसे ना होने की वजह से तुम अपने शौक को मार देते हो। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसके आगे की वीडियो अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो।